एक मित्र ने लिखा है, पिछली ध्यान संध्या में आपने कहा कि विचारातिरेक से विचार शून्यता तक अथवा अश्रेष्ठ विचारों से लेकर श्रेष्ठ विचारों तक पहुंचने का एकमात्र साधन है ध्यान। परंतु ध्यान के मध्य में भी तो कभी कभी अश्रेष्ठ, मैले, निकृष्ट ब्रैकेट में लिखा है विचार आ जाते हैं। उन्हें कैसे रोकें, कृपया मार्गदर्शन करें। आपने सुंदरता से बताया कि विचारों का प्रभाव स्वयं पर पड़ता है। साधुवाद। विचारों का संगति पर क्या प्रभाव होता है, कृपया इसे और स्पष्ट करें। क्या सदैव अच्छे लोगों की ही संगति करनी चाहिए? फिर बुरे लोगों का रूपांतरण कैसे संभव होगा? कुविचार और श्रेष्ठ विचारों के बीच तालमेल कैसे बिठाएं? बुरे लोगों का क्या होगा? तुम्हें ये चिंता है। तो किसने रोका है तुम्हें उनका साथ करने से? जब मैं कहूंगा कि बुरे लोगों के साथ बैठो, तब तुम कहोगे कि अच्छे लोगों का क्या होगा, उनके साथ क्यों ना बैठें, बुरे लोगों की संगत में बिगड़ गए तो? तुम्हें किधर भी जाना नहीं है। तुम्हारा मन केवल उस पेंडुलम की तरह से है, जब इधर ले जाया जाता है तो उधर भागता है, जब उधर ले जाया जाता है तो इधर भागता है। और विचारों के प्रति इतना क्षोभ, इतनी घृणा क्यों, इतना रिएक्शन क्यों? तुम ब्रैकेट में लिखते हो मैले और निकृष्ट। काश उन विचारों को तुम और उदाहरण के साथ लिखते तो मैं समझता कि किस तरह के मैले और निकृष्ट विचार। हाँ, शायद कोई दूसरा उनको सुनने में रुचि नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे श्रेष्ठ विचारों को सुनने में भी कौन रुचि रखता है? जब तुम श्रेष्ठ विचार लेकर घूमते हो तब भी तो लोग यही कहते हैं कि कितना बोर करते हो। विचारों के प्रति द्वेष समाप्त करें, यही विचार है। अपने अंदर जागें, अपने अंदर जागृत दिलाएं। जैसे अंदर एक दीपक जल गया है, बस उस रोशनी में देखते रहें कौन विचार आया, कौन विचार गया। न कोई विचार श्रेष्ठ है, न कोई अश्रेष्ठ है, न निकृष्ट है, न मैला है। मैले पदार्थ जो भी होते हैं उन्हें भी शुद्ध कर लिया जाता है, रिफाइंड कर लिया जाता है। कोयले से हीरा बन जाता है। तुम भी जब गंदे हो जाते हो तो स्नान करके स्वच्छ हो जाते हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम बहुत गंदे हो गए हो और अपने आप को फेंक आए हो। तो अपने विचारों से ऐसी दुश्मनी न रखें। विचार हैं तो गंदे भी हो सकते हैं। विचार बच्चों की तरह से हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, खेलते हैं, उनको खेलने की छूट दोगे तो धूल में भी खेल जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो कभी ऐसा तो नहीं कि अपना बच्चा उठा के फेंका है, गंदा बच्चा हो गया ये। उसको नहला धुला के अच्छे कपड़े पहना के फिर तुम काम में ले लेते हो। मतलब काम में ले लेने का मतलब फिर तुम उसको उपयोग के लायक बना लेते हो। तो ऐसे ही विचार हैं, उनको अपने बच्चों की तरह से जाने। उनमें संभावनाएं हैं, वो तुम्हारे भीतर की शक्ति का एक सिरा है। कोई निकृष्ट नहीं है, केवल तुम्हारी धारणाएं उनके ऊपर लिपट गई हैं, तुम्हारे पूर्वाग्रह उनके ऊपर लिपट गए हैं। उन धारणाओं और पूर्वाग्रहों में तुमने अपने आप को जोड़ लिया है, अटैच कर लिया है, तादात्म्य कर लिया है। और ये पूर्वाग्रह धारणाएं तुम्हारे अंदर बाहर से डाली गई, वो तुम्हारी अपनी नहीं है। तो शांत हो। कैसे भी विचार हैं उनको थोड़ा तटस्थ होकर देखें। फिर तुम्हारे अंदर सजगता की जो नदी बहती है उसमें स्नान करके विचार फिर से स्वच्छ हो जाते हैं। सारे मैले कुचैले निकृष्ट विचार फिर से नए हो जाते हैं, नहाए हुए। या जो तुम्हारे अंदर साक्षी की अग्नि जलती है उससे गुजर कर फिर वो शुद्ध हो जाते हैं।
विचार भी ऐसे ही सोने की तरह से हैं, खान से निकले हुए। अभी ठीक तुम्हारे मन की जो खदान है उससे निकले हैं, बहुत धूल मिट्टी उनमें लिपटी हुई है। उस धूल मिट्टी से परहेज मत करो, उसे थोड़ा जाग कर देखो, गिरेगी। या तो उसे अपनी सजगता की नदी में डुबा दो, या अपने भीतर साक्षी की अग्नि में गुजार दो, और सब शुद्ध हो जाएगा। फिर वही विचार सृजनात्मक हो जाएंगे, क्रिएटिव हो जाएंगे, शक्ति के संवाहक हो जाएंगे, कैरियर ऑफ पावर, और तुम्हारे जीवन को संवारने में सहयोगी होंगे।